की छात्र शक्ति जिंदाबाद 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 छात्र मुर्दाबाद मुर्दाबाद वाइस चांसलर छात्रों के साथ नाइंसाफी बंद करो जम्मू यूनिवर्सिटी। चौधरी शाहरुख खान है, मैं जीडीसी कठुआ का एक छात्र हूँ। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह है? जैसे आपको पता है कि जम्मू यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर ने कुछ दिन पहले एक अपना ऑर्डर पास किया जिस 90% बच्चा जो है वो 5th सेमेस्टर में एडमिशन नहीं ले सकता। उन्होंने ये ऑर्डर इस बिना किसी सोचे समझे रख दिया, इससे हमारा साल पूरा बर्बाद हो रहा है। उन्होंने ये नहीं देखा कि बच्चे कितना सफ़र कर रहे हैं, उनके घर वाले कैसे सफ़र कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से हम यहाँ पढ़ने आते हैं, पर इस ऑर्डर के तहत अगर एक भी सब्जेक्ट हमारा रह जाता है, हमारे 13 को एग्जाम हुआ 2nd सेमेस्टर का रिवैल्यूएशन का, उसी दिन ये ऑर्डर आता है कि अगर एक भी सब्जेक्ट किसी बच्चे का रहता है तो वो एडमिशन नहीं ले सकता। हम ये वाइस चांसलर जी को कहना चाहते हैं कि आपको अच्छा लगेगा कि हम इतने बच्चे जो रोड पे आए हैं इनका साल बर्बाद हो। 90% बच्चा आज भी पेपर दे रहा है 2nd सेमेस्टर का। अंदर है हमारे साथी जिनको अभी भी उम्मीद नहीं है कि एडमिशन होगी या नहीं होगी, फिर भी एक उम्मीद से अंदर बैठे कि उनके भाई लोग यहाँ एडमिशन कराएंगे। हम सिर्फ सबके सामने ये अनुरोध करते हैं कि एक बार जम्मू यूनिवर्सिटी की जो मीटिंग की जाए, उनकी जो बैठक हुई जाए और ये जो उन्होंने ऑर्डर निकाला इसके बारे में फिर से एक बार सोचा जाए। बाकी ये सब सर मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी ने अपना जो कैटेगरी निकाला हुआ है कि 1st और 2nd सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट पास चाहिए। हम चाहते हैं कि जैसे सदियों से पुराना सिस्टम चलता आ रहा है, कैरी ऑन सिस्टम, हमें वो सिस्टम चाहिए। उसकी वजह से हमारी एडमिशन जो है वो हो सकती है। और सर अगर कोई बच्चा एक पेपर देने नहीं आ रहा है, कोई 7 पेपर होते हैं हमारे 1st सेमेस्टर के, तो सर एक पेपर बच्चा कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, वो पेपर देने नहीं आ रहा है तो क्या एक पेपर के लिए हमारा पूरा साल बर्बाद होगा। तो हम यही यूनिवर्सिटी से यही चाहते हैं कि जो कैरी ऑन सिस्टम पहले से चला आ रहा था यूनिवर्सिटी में, वो सिस्टम फिर से लागू किया जाए और हमारी एडमिशन हो जाए। भारतीय विद्यार्थी परिषद का नगर मंत्री हूँ और बहुत ही कड़े शब्दों में मैं जम्मू यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही विरोध करता हूँ, क्योंकि इन बच्चों के साथ नाइंसाफी मैं नहीं होने दूंगा और इन बच्चों के हक के लिए मैं हमेशा लड़ूंगा। इन बच्चों के साथ आप सब जानते हैं कि कॉलेज में कैरी ऑन सिस्टम चलता है, लेकिन ऐसे काले नियम जो उन्होंने लाए हैं कि पहला सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर पूरा पास होना चाहिए और 3rd सेमेस्टर में 50% क्रेडिट होगा तभी एडमिशन मिलेगी। इसी के चलते आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रोड पे है और आपको बता दूं कि जब तक इन बच्चों के साथ इंसाफ नहीं होगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इनका विरोध करता रहेगा। 50% 1st और 2nd सेमेस्टर में, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सेमेस्टर में हमने सब बच्चे यहाँ पे आज आए हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी ने जो नोटिस निकाला है उसके तहत 95% बच्चे ऐसे हैं जो एडमिशन के लिए यहाँ पे आए हैं, उनको एडमिशन नहीं मिल रही है। ठीक है, 12 बजे तक डिसाइड हो जाएगा, तब तक बच्चों के साथ नहीं हो जाएगा। इसीलिए गए, हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि अभी मैम से बात हुई 5 मिनट रहेंगे हमारा। हाँ तो मीटिंग है ना, मीटिंग स्टार्ट होगी ना, बच्चे 12 स्टार्ट होगी, 1 घंटा लग जाएगा। हमारे कहने पे आप इसको ठीक है ना। सर अगर आज अपना ही कॉलेज आप सर अगर हमारे फैसला नहीं आता हमारे, हम भी आएंगे, फिर से आएंगे। तो मेरी बात समझो, देखो अभी बात मैं आपसे अभी बात 11 बज के कितना यार माइक उतर लगे ना अभी नहीं सर हम आपसे करते हैं, पर हम ये कह रहे हैं कि अगर मीटिंग है किसी सिलसिले हमारे सिर्फ आपके हमारे कॉलेज का कंसर्न नहीं है, सभी कॉलेज का कंसर्न है। तो सभी कॉलेज के प्रिंसिपल की मीटिंग है 12 बजे, ठीक है ना। लेट द डिसीजन कम, ठीक है। और आपके फेवर में सर बार बार बच्चे आते हैं प्रदर्शन करते हैं कि बच्चे कह रहे हैं हमारे साथ इंसाफ नहीं होता है। जो क्राइटेरिया है ना वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, क्योंकि स्टैचूज बने हुए हैं। स्टैचूज के बेसिस पे ही ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकला है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टैचूज जी। बच्चे हमारे पास आते हैं, हम रिप्रेजेंटेशन भेज देते हैं जी। तो जम्मू यूनिवर्सिटी ने इसके सिलसिले में आज मीटिंग रखी हुई है, लेट द डिसीजन कम जी। तो क्या देखते हैं, बच्चों के हक में होगा फैसला? मुझे लगता है बाकी देखें, मीटिंग जम्मू में हो रही है और इसी सिलसिले में हो रही है। अगर जम्मू यूनिवर्सिटी ने मीटिंग कॉल की है तो मेरा ख्याल है इसलिए की है कि बच्चों का हित को देखते हुए
तो सभी कॉलेज की रिप्रेजेंटेशन गई है ना जब सर। ये नोटिफिकेशन आती है क्या तब ऊपर मैनेजमेंट द्वारा बच्चों के हित के लिए स्टैच्यूज बने हुए ना सर जी स्टैच्यूज के रूल्स एंड रेगुलेशन पहले बन गए नोटिफाइड है वो जी। उन्हीं रेगुलेशंस के बेसिस पे ही ये निकलता है जी ठीक है ना पहले से पता होता है पहले से कि पता भैया- होता है ये बच्चों को बच्चा पता- फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेता है ना तो उसमें लिखा होता है कि ये क्राइटेरिया रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन के लिए अगर आप चाहें तो हम आपको स्टैच्यूज भी दे सकते हैं जी एडमिशन कंट्रोल जम्मू यूनिवर्सिटी करती है ठीक है ना तो चूंकि आज मीटिंग है लेट द डिसीजन कम ठीक है सर तो क्या अपील करेंगे छात्रों से जो यहाँ पे मैं यही प्रदर्शन अपील कर करता रहे हूँ कि आप शांत होकर घर में जाइए लेट द डिसीजन कम ठीक है ना आपने अपना मैसेज देना था दे दिया है ठीक है ना और आज शाम तक मैसेज हैं आप छात्रों के साथ हैं क्या कहेंगे आप छात्रों के साथ है कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं, छात्रों के नहीं, हक के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमने उसके हिसाब से चलना होता है जी बच्चों की जो डिमांड हमारे पास आती है जी। ना, ये किसी के साथ होने या नहीं होने की वाली बात नहीं है बच्चों की डिमांड आती है हमारा काम होता है उसको जो प्रॉपर लेवल है उस पर उसको रिप्रेजेंट करना जी बच्चों ने डी साहब को रिप्रेजेंट किया था जी, बिल्कुल। उधर से भी आया था हमने उसको भी भेज दिया था जी जी हम भी रिप्रेजेंट जी आपने भेज दिया शुक्रिया हमारे यहाँ पे फैसला नहीं आता फिर से रोड पे आने तो दीजिए ठीक है मीटिंग चल रही है चल रही है सभी प्रिंसिपल कॉलेजेस के जितने भी हैं वो जम्मू यूनिवर्सिटी में जाके मीटिंग कर रहे हैं तो जैसे ही डिसीजन आता है जब तक के लिए डिसीजन आता है तब तक के लिए आप ये प्रोटेस्ट रोक दो और जैसे ही डिसीजन आता है मैं आपको बता देता हूँ तो हमने उस पे बिहाफ पे अभी के लिए हम ये स्टॉप करते हैं लेकिन मैं क्या आपकी मामला जानकारी था ये पूरा क्या मामला था? मामला ये है कि जम्मू यूनिवर्सिटी ने जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है एडमिशन प्रोसेस को लेके मैं आपको बता दूं कि कैरी ऑन सिस्टम जो है वो दशकों से चलता आ रहा है यहाँ पे ये कोई नई बात नहीं है लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद ये दूसरा ईयर है जहाँ पे बच्चे जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं मुझे कई बच्चों के फ़ोन आए यहाँ से GDC कठुआ से कि सर ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है हमें तो आप हमारी हेल्प के लिए आइए मैं यहाँ पे आया मैंने देखा ये एप्लीकेशन जो है ये फॉरवर्ड हुई अभी ये BC के पास जाएगी जम्मू वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी के जो VC हैं उनके पास जाएगी और हम जम्मू यूनिवर्सिटी के VC से यही मांग करेंगे कि छात्रों के हित के लिए आप इस डिसीजन को जो वापस लें आप कह रहे हो कि आपके 50% क्रेडिट होने चाहिए फर्स्ट सेकंड में बैकलॉग नहीं होनी चाहिए देखिए भाई इतने दूर दूर से बच्चे आते हैं बनी बिसोली बिलावर लोई मलार के बच्चे जो आते हैं उनको न्यू सिस्टम में आने के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल तो यही समझने में लग जाता है कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है कैसा उसके बावजूद बच्चे इतना नहीं समझ पाते कि हम किस तरह से हमें स्टडी करनी है स्टडी का क्या हमारा पीरियड रहेगा क्या टाइम टेबल रहेगा उस तरीके की वो स्टडी नहीं कर पाते हैं और जैसे उनको समझ आता है तो जम्मू यूनिवर्सिटी अपना फैसला जो है उन पर थोप देती है तो मैं जम्मू यूनिवर्सिटी को एक बार फिर से चेतावनी देता हूँ कि अगर आपने बच्चों के हित में ये फैसला नहीं लाया तो आने वाले दिनों में आप जम्मू यूनिवर्सिटी का गिराव देखोगे और हर कॉलेज से बच्चे आएंगे रजौरी पुंछ डोडा किश्तवाड़ लोई मलार जितनी भी जगह बनी कॉलेज जितने भी GDC है वहाँ से बच्चे आके जम्मू यूनिवर्सिटी का गिराव करेंगे दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन सिस्टम को जिस तरह से इन्होंने व्यापार बना के रखा हुआ है जम्मू यूनिवर्सिटी ने जिस तरह से ये व्यापार बनाया हुआ है कि आप 3000 लेट फीस ले रहे हो आपका रिजल्ट अभी आया नहीं है 7 जुलाई को आपकी लास्ट डेट है उसके बाद जो बच्चे एडमिशन लेने जाएंगे उनको 3-3 हज़ार रुपये आप लेट फीस डाल रहे हो किस बात की लेट फीस डाल रहे हो भाई साहब आप अकेडमिक कैलेंडर अपना सेट कीजिए ना अपना अकेडमिक कैलेंडर बनाइए अकेडमिक कैलेंडर के तहत एग्जाम लीजिए उसके बाद आप बच्चों पे अपने फैसले थोपिए बच्चों के ऊपर आप अपना जो तानाशाही चला रहे हैं VC जी आप कान खोल के सुन लीजिए मैं एक बार फिर से आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि आपने इस मामले पे संज्ञान नहीं लिया तो आने वाले दिनों में ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी हम जम्मू यूनिवर्सिटी का घेराव करेंगे अभी बच्चे जो है वो एग्ज़ाम दे रहे हैं अंदर जन सैलाब निकलने वाला है अभी हमारी सर से बात हुई उन्होंने कहा कि अभी डिसीजन आने वाला है अगर डिसीजन हमारे फेवर में नहीं आया तो आने वाले टाइम में आपको फिर से जन सैलाब इसी तरह से प्रदर्शन जो है वो सड़कों पे देखने को मिलेगा और रही दूसरी बात जैसे यहाँ पे पूछ रहे थे कि कुछ लोग की ABVP के जो लड़के आते हैं वो TRP के चक्कर में आते हैं भाई उनके प्रोसेस और कुछ लड़के जो है वो बच्चे जो है वो छुट्टी पे गए हुए हैं घर उन्होंने ये अपना मेमोरेंडम हमें भेजा हुआ है ये अपने नाम और जितने भी वो है मेमोरेंडम यहाँ से हमने ले लिया हुआ है ये जाएगा जम्मू VC के पास और आने वाले दिनों में मैं एक बार अंतिम शब्दों के साथ VC को ये चेतावनी देता हूँ कि अगर आपने इस पर संज्ञान नहीं लिया तो अगला जो कदम होगा उसके जिम्मेदार आप खुद हैं हम नहीं हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अंतिम दम तक बच्चों के लिए लड़ेगी चाहे जो भी हो जाएगा दिन हो रात हो धूप हो गर्मी हो सड़कों पे उतरेगी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो सड़कों पे उतरेगा छात्राओं